ये समाजशास्त्र का अध्ययन क्षेत्र जिसको भी सोशियोलॉजी में समाजशास्त्र का अध्ययन क्षेत्र के विस्तार से विवरण का ज्ञान चाहिए, मतलब जो पढ़ के पेपर में अच्छे मार्क्सों से पास हो सके वो खूब अच्छे से पढ़ें और इसको खूब अच्छे से याद करें ताकि भी फर्स्ट ईयर में खूब अच्छे मार्क्स का हर सेमेस्टर में लेकर आएँ, खूब अच्छे मार्क्स और खूब अच्छे से पढ़िए। और जिनको भी हिंदी नहीं पढ़ना तो वो इसे पढ़कर याद करें और लिख कर हिंदी पढ़ना लिखना सीख सकते हैं। बस बिना देरी किए हुए चलो क्लास को आगे बढ़ाते हैं। समाजशास्त्र का अध्ययन समाजशास्त्र के क्षेत्र के संबंध में साधारण समाजशास्त्रियों में दो मत है जिन्होंने दो संप्रदाय स्कूल के नाम से जाना जाता है। विशेषात्मक संप्रदाय स्पेशलिस्ट स्कूल अथवा स्वरूपात्मक फॉर्मल संप्रदाय तथा सम्मानात्मक संप्रदाय सिंथेटिक स्कूल। विशेषात्मक संप्रदाय जर्मन समाजशास्त्री सिमल इस संप्रदाय के प्रमुख विचारक है। इस संप्रदाय के समर्थकों का मत था कि समाजशास्त्र को एक विशेष विज्ञान का स्थान मिलना चाहिए ताकि औपचारिक रूप से इसे भी प्रतिष्ठात्मक स्थान प्राप्त हो सके जैसे कि अन्य विज्ञानों को पराशर समाजशास्त्र का अपना विशिष्ट अध्ययन होना चाहिए ताकि अन्य विज्ञान इसकी उपलब्धियों को अन्ना कह सकें, इसकी उपलब्धियों को अपना कह सकें। जब तक समाजशास्त्र का कोई विशेष अध्ययन क्षेत्र नहीं होगा तब तक इसे उपयोगी तथा व्यवस्थित शास्त्र नहीं माना जा सकता। इसी उपदेश को सामने रखकर इस संप्रदाय के विचारकों ने यह मत किया कि समाजशास्त्र के अंतर्गत किन्हीं विशेष सामाजिक स्वरूपों का ही अध्ययन होना चाहिए। सिमल ने अतिरिक्त ये टेनीज वैज्ञानिक हैं और इन्होंने इसका बारे में बताया है। टेनीज विशिष्ट सांप्रदायिक विचारकों में टेनीज का नाम भी प्रसिद्ध है। उनके अनुसार सामाजिक संबंधों के किन्हीं विशेष स्वरूपों का ही अध्ययन समाजशास्त्र में होना चाहिए। ऐसा करने के पश्चात ही समाजशास्त्र को एक विशेष विज्ञान के रूप में प्रतिष्ठित किया जा सकता है। वो आलोचनाएं, इसमें आलोचनाएं इंपॉर्टेंट है, आलोचनाएं भी लिखना चाहिए हर एक छात्र को। नीचे थोड़ा सा ही लिखे फुल मार्क्स मिलता है इससे। आलोचना उपयुक्त मतों का समाजशास्त्र के अध्ययन क्षेत्र में स्वागत होना चाहिए। फिर भी इस प्रकार का अकेला और आमूरत अध्ययन निष्फल होगा जब तक कि हम व्यवहारिक जीवन में उसे प्रयोग न करें। विभिन्न सामाजिक प्रक्रियाओं जैसे सहयोग, प्रतिस्पर्धा तथा संघर्ष आदि के अध्ययन का महत्व तभी है जब तक सामाजिक जीवन में प्रतिस्पर्धा, संघर्ष आदि के अध्ययन का महत्व तभी है जब तक सामाजिक जीवन में इनके महत्व को आंकें। केवल इस संप्रदाय के मतों को मान लेने से समाजशास्त्र का क्षेत्र संकुचित हो जाएगा। यही कारण है कि इस विचारधारा का महत्व 19वीं सदी के उत्तरार्ध तक ही रहा है। समाजशास्त्र के विशिष्ट संबंधों का समान अध्ययन तो करता ही है जैसे इस संप्रदाय का मत है, साथ ही साथ सामाजिक जीवन में इनका क्या महत्व है इसका भी अध्ययन होना चाहिए। यदि समाजशास्त्र को एक व्यवस्थित विज्ञान बनाना है तो उसे केवल मानसिक तत्वों तथा किन्हीं विशेष स्वरूपों के अध्ययन तक ही अपने को सीमित नहीं रखना चाहिए। इस संप्रदाय के आलोचकों का यह भी कहना है कि यदि समाजशास्त्र में इसको स्वीकार कर लिया गया तो सभी निष्कर्ष निर्धारणवादी कहलाएंगे। या कहने की विशिष्ट सामाजिक क्रियाओं के स्वरूपों का अध्ययन केवल समाजशास्त्र में होता है उचित नहीं। या अन्य विज्ञान भी इन स्वरूपों का अध्ययन करते हैं। वास्तव में विशिष्ट विज्ञान की धारणा कल्पना अधिक है क्योंकि कोई भी विज्ञान ऐसा नहीं होता जो अपने पूरक विज्ञानों से संबंधित न हो। ये दूसरा है सम्मानात्मक संप्रदाय। सम्मानात्मक संप्रदाय समाजशास्त्र को एक समान सामाजिक विज्ञान मानता है, न कि विशिष्ट सामाजिक विज्ञान जैसे कि विशेषात्मक अथवा स्वरूपात्मक औपचारिक संप्रदाय के समाजशास्त्री मानते हैं। समाजशास्त्र का समग्र रूप में अध्ययन करते हैं जिससे वह समाज के विभिन्न पहलुओं जैसे आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, वैज्ञानिक आदि का भी प्रतिनिधित्व कर सके। समाजशास्त्र विभिन्न सामाजिक विज्ञानों के परस्पर संबंधों तथा समान तत्वों का अध्ययन करता है। वेयर स्टडी ने लिखा है कि समाजशास्त्र उन घटनाओं का अध्ययन करता है जो सभी मानवीय अंतःक्रियाओं के समान है। इसको निम्न फार्मूले से स्पष्ट किया है। आर्थिक का खा गा घा ड़ा चा, राजनीतिक का खा गा छा जा झा, धार्मिक का खा गा या टा ठा, कानूनी का खा गा डा ढा अड़ा, मनोरंजन का खा गा घा ता था दा। ये है
और ये दुर्खिम मतलब कुछ विज्ञानों का विचार है। दुर्खिम के अनुसार समाजशास्त्र के कई भागों में बांटा जा सकता है। वार्ड का मत है, ये वार्ड का मत है, वार्ड एक ऐसे समाजशास्त्री था जो समाजशास्त्र को न तो विशिष्ट शास्त्र मानता था और न ही विभिन्न सामाजिक विज्ञानों का मिश्रण, अपितु वह इसे एक ऐसा समानात्मक विज्ञान मानता था जिसमें विभिन्न ज्ञान मिलाकर नए भाव विचार व्यक्त करते हैं। कॉम्ट की भांति वार्ड भी समाजशास्त्र को अंतिम ज्ञान का शास्त्र मानता था जो सबसे जटिल तथा स्वयं में पूर्ण है। अतः वार्ड के अनुसार समाजशास्त्र विभिन्न ज्ञानों के सम्मानित रूप को नए आधार पर अध्ययन होना चाहिए। इसकी कुछ आलोचनाएं इस प्रकार है, ये देखिए। आलोचना, उपयुक्त यह व्यक्ति नहीं करता कि समाजशास्त्र में विभिन्न सामाजिक विज्ञानों के मूलभूत ज्ञानों के समावेश के अतिरिक्त और क्या है। यदि केवल विभिन्न विषयों के ज्ञानों का संकलन मात्र ही समाजशास्त्र है तो इसे हम अलग विज्ञान नहीं मान सकते, क्योंकि उस ज्ञानों का अध्ययन पहले से ही अन्य विषय में किया जा रहा है। कुछ भी हो, इस मत की अपनी अलग विशेषता है और वह है इस संप्रदाय के सम्मानात्मक नीति जिसके परिणामस्वरूप विभिन्न सामाजिक विषयों की एकता में वृद्धि है। हेलो फ्रेंड, ये हो गया है सम्मानात्मक संप्रदाय। ये दोनों कंप्लीट हो चुके हैं। आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।